एक्चुअली मैं 92 में संत गदाराम जी से परम श्रद्धेय संत सिद्धभाव जी के माध्यम से जुड़ा। मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। मेरी सोच, मेरे विचार, मेरा जीवन का लक्ष्य परमहंस संत गदाराम साहब जी के आशीर्वाद से, परम श्रद्धेय सिद्धभाव जी के प्रेरणा और मोटिवेशन से मेरा जीवन बदल गया। जो स्वामी जी कहते थे कि निद्रा, भोजन, भोग, भय पशु पुरख समान, नर निज ज्ञान अधिकता, ज्ञान बिना पशु जा। तो 92 तक का जो हमारा जीवन था वो यही था कि भोजन खाना, नींद करना, काम भोग करना, अपनी रक्षा करना, जो हर योनि में हर जीव करता है। पर मनुष्य जन्म तो उसके लिए हुआ ही नहीं है। मनुष्य जन्म तो प्रभु को पाने के लिए हुआ है। और वो तभी आभास हुआ जब मैं संत जी से और परम श्रद्धेय संत सिद्धभाव जी से जुड़ा। वहाँ से जीवन की दिशा बदल गई। फिर हमने पूरा जीवन सिद्धभाव जी के आशीर्वाद प्रेरणा में अपना समर्पित कर दिया। और जीवन का हर पल सेवा में समर्पित है। जो स्वामी जी की फिलॉसफी थी, बूढ़े, बच्चे और बीमार हैं परमेश्वर के यार, करें भावना से इनकी सेवा, पाएंगे लोक परलोक में सुख अपार। तो स्वामी जी की इस फिलॉसफी पे सारे सेवा कार्य उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। भगवान का स्वरूप मान के हम सब की सेवा करते हैं। सेवा सदन में लगभग हर दिन फ्री कैंप्स होते हैं। इन गरीब दीन दुखियों की सेवा करके, उनका आशीर्वाद करके हम अपना जीवन सफल कर पाते हैं। और परम श्रद्धेय सिद्धभाव जी स्वामी जी द्वारा चलाए हुए सारे कार्यों को उन्होंने बहुत बढ़ाया है। सेवा भाव से सारे सेवा कार्य बहुत अच्छे से चल रहे हैं। बहुत दुखी दीन दुखियों को सेवा का लाभ मिल रहा है। लाखों गरीबों के फ्री ऑपरेशन हुए हैं। और नवयुग परिषद में हज़ारों ऐसे बच्चे जो गरीबी निर्धनता की वजह से पढ़ नहीं पाते थे, आज पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। उन बच्चों का जीवन ही बन गया। भाऊ जी, आज भी सिद्धभाव जी आपको एक अच्छे रास्ते पर जाने की बात करते हैं। क्या संदेश देते हैं जन जन तक पहुंचाने के लिए? उनका बस एक ही संदेश होता है कि स्वामी जी की जो मैंने फिलॉसफी बताई उस पर चलकर, स्वामी जी की बताई हुई राह पे चल के हम गरीब दीन दुखियों की सेवा कर सकें। और उनका जो मोटिवेशन ये होता है कि सिंपैथी नहीं, एम्पैथी के साथ काम करें। दुखी प्राणी के दुख में उतर जाएं, उसका दुख खुद पे महसूस करें। तो तभी अपन वो सेवा कर पाएंगे जब वो दुख को खुद पे महसूस करेंगे। तो सिद्धभाव का यह होता है कि एम्पैथी के साथ, भावना के साथ सेवा करें, ताकि बेनिफिशियरी के अंतर मन से हमारे लिए ब्लेसिंग्स निकले। वो रियल सेवा है। कल उनका जन्मदिन है, किस तरीके की शुभकामनाएं देना चाहिए? मैं सबको प्रभु से प्रार्थना है कि सबको स्वामी जी के बताए अनुसार, जो स्वामी जी ने राह हमें दिखाई है, परम पिता परमात्मा से जुड़ने के लिए, मिलने के लिए, हम सत्कर्मों से जुड़े, गरीब दीन दुखियों की सेवा करें। जहाँ भी जो ज़रूरत मिले, प्यासे को पानी पिलाएं, भूखे को भोजन खिलाएं, जो पढ़ नहीं सकता उसको पढ़ाई में मदद करें, जो इलाज नहीं कर सकता है उसको दवाई में मदद करें। जहाँ भी तन से, मन से, धन से जो भी हमसे सेवा बन पड़े वो करें। इसी में जीवन की सफल। कल सिद्धभाव जी का जन्मदिन है, ऐसा कोई यादगार पल जो आपने उनके साथ व्यतीत किया और गुजारा हो? सिद्धभाव जी युवा अवस्था में संतों से जुड़े और पूरा जीवन ब्रह्मचर्य रहकर 3 बातें हमको उन्होंने दी संतों द्वारा: समर्पण, सेवा और स्मरण। उसके तहत उन्होंने संतों के साथ रहकर, मैं मानता हूँ, शिक्षा का बड़ा उन्होंने काम किया है। सरकारी स्कूल भले उनको बनवाना, जहाँ तक उनके कई मिसाल है कि गर्ल्स स्कूल आपने दी, उसका अतिक्रमण हो रहा था। यहाँ गैस राहत का
के समय या उस प्रकार की जो उन्होंने सेवा की है, या अभी वर्तमान में देखते हैं कि पानी की कमी रही या कोरोना के काल में कितने भंडारे, कितनी सेवा की, या पानी की व्यवस्थाएं, तमाम ऐसे मिसाल है उनके जो उसके साथ हम रह रहे हैं तो हमको काफ़ी सीखने को मिलता है। शिष्य उसको कहते हैं जो गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाए। इसी को लेकर जैसे परमांश ने विवेकानंद जैसा शिष्य पैदा किया और उन्होंने उसके बहुत काम आगे बढ़ाए। यही कार्य सद्भाव जी विवेकानंद बनकर इस प्रकार के कार्य बढ़ा रहे हैं। सबसे ज़्यादा संतनगर को मेरी मान्यता है जो ज़्यादा उपलब्धि वो शिक्षा का क्षेत्र है, जिसमें उन्होंने 20,000 पढ़ने वाले बच्चों में से 15,000 बच्चे संतों के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अब ज़रा सोचो, यदि संतों के स्कूल नहीं होते तो आज बिरागरी शिक्षा का क्या हाल होता। उन्होंने 3-3 कॉलेज दिए हैं, सभी प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों के लिए व्यवस्थाएं जुटाई है। 2,000 बच्चे नए परिषद में पढ़ रहे हैं, 2 करोड़ का सालाना खर्चा है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं जुटाना एक बड़ी उपलब्धि है, संतनगर को बड़ी सौगात है। उसके साथ पानी की, मेडिकल की और तो तमाम व्यवस्थाएं, लोगों को घर बना के देना, या हम उसके जीवन में से जो सीखे हैं वो यही कि दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए सेवा करो, त्याग में मत जो है आनंद है। किसी को धनवान मत बनो, दानदाता बनो। इसलिए हम उनके ये सीखे हैं कि हम समाज की सेवा करें। कल उसका जन्मदिन है, मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम उसके जीवन उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, वो दीर्घायु दे और हम उनके मार्गदर्शन में हमेशा इस सेवा कार्यों से जुड़े रहें। इसलिए मेरे सबको उनके जन्म दिवस की ढेर सारी बधाई। जी, आप भी सिद्धबाबू जी से और संतों से सालों साल जुड़े हुए हैं, ऐसे कोई पल जो आपने अपने आप में महसूस किया हो? स्वतः सिद्धबाबू जी से मेरा संपर्क पिछले 40 साल से भी अधिक समय से है। जब से मैंने कुटिया में संत जी के पास जाना शुरू किया था तो उन्हीं दिनों में सिद्धबाबू जी से मेरा संपर्क होता था। और लेकिन मैं उनको, उनकी प्रकृति को और उनके विचारों को बहुत करीब से जानने का मौका मुझे विगत 5-6 साल से मिला है। जब यदा कदा कभी स्कूल्स के कार्यक्रम में या फिर सेवा सदन में जब कुछ विशेष कैंप लगते हैं, जैसे यूरोलॉजी का कैंप लगता है या प्लास्टिक सर्जरी के कैंप लगते हैं, तब मैंने सिद्धबाबू जी की करुणा को मैंने बहुत करीब से देखा है। उनमें, उनकी प्रकृति में ही करुणा है। जब वो पेशेंट्स से आके बात करते हैं तो जो बहुत पीड़ा से ग्रसित पेशेंट रहते हैं, उनकी बातों से ही वो, उनकी पीड़ा धीरे धीरे ख़त्म होती हुई मुझे दिखती है। छोटे बच्चों के यूरोलॉजी के ऑपरेशन होते हैं तो उनको वो, उनसे पूछते हैं बड़े होके क्या बनोगे, फिर उनको गिफ्ट्स देना, छोटे छोटे उपहार देना, स्केच पेन्स देना, तो वो बच्चे इतने प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चों सिद्धबाबू जी के लिए या दूसरे लोगों के लिए तो ये उपहार देना बहुत छोटी बात हो सकती है, लेकिन उन बच्चों के लिए ये उपहार जो है बहुत मायने रखते हैं। ऐसे भी बहुत से रोगी मैंने यूरोलॉजी के देखे हैं जिनके खुद के रिश्तेदार जो हैं उस समय सेवा शुश्रूषा के लिए नहीं होते हैं, लेकिन सिद्धबाबू जी वहाँ थोड़ी देर में आकर भी अपने वॉलंटियर्स को इतना चाक चौबंद करते हैं कि उनको वहाँ भर्ती होकर अपना इलाज करवाने में कहीं कोई तकलीफ़ नहीं होती और बहुत खुश होकर, बहुत संतुष्ट होके यहाँ से वो ऑपरेशन करवा के जाते हैं। और हर आदमी को उनकी इस करुणा का भाव जो है वो बहुत प्रत्यक्ष अनुभूत होता है। ऐसा मैंने एक बार नहीं अनेकों बार महसूस किया है। रात को 2:30 बजे परमहंस संत हृदयाराम साहब जी भी ऐसे रोगियों के पास रात को 2:30 बजे जाते थे। उन्हीं की बात का अनुसरण करते हुए संत सिद्धबाबू जी भी रात को 2:30 बजे 3 बजे यूरोलॉजी कैंप में आके जो पीड़ा से ग्रसित रोगी होते हैं उनसे आके बात करते हैं और उनकी पीड़ा को कैसे कम किया जाए वो सभी उपाय करते हैं खुद। ये चीज़ें तो यहाँ जब देखते हैं तब महसूस होता है अंदर से कि उनमें संतत्व के भाव जो है बहुत गहरे भरे हुए हैं। मैं उनके बारे में अभी फ़िलहाल स्पॉन्टेनियसली यही कह पाऊँगा। धन्यवाद।
कहीं कहीं ऐसा आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो इतने भी वॉलेंटियर्स हैं जो सेवा का भाव लेके आते हैं यूरोलॉजी शिविर में, उनको भी एक एक एनर्जी का काम कर जाते हैं भाव? सिद्ध भाव जी बहुत अच्छे मोटिवेटर और हम लोगों की गाइडिंग फोर्स हैं। सिद्ध भाव जी की बात को सभी लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। यथासंभव कोशिश रहता है कि जो आज्ञा उन्होंने की है उसी आज्ञा के अनुसार ही यहाँ पर पीड़ितों की सेवा भी होती है। यही कारण है कि न केवल भोपाल बल्कि आसपास के कई जिलों में सेवा सदन अब एक ब्रांड के रूप में स्थापित हो चुका है और उसके पीछे इसका पूरा श्रेय हम सिद्ध भाव जी को देते हैं। उनकी करुणामयी दृष्टि, उनकी कार्यप्रणाली, उन्हीं के दिखाए हुए रास्तों पर उनके जो सेवादार चलते हैं, उसकी वजह से इस अस्पताल का काम और नाम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।